स्टार्ट करते हैं 7 पार्ट। क्या दिया गया है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सॉरी। क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट साइड लेंगे, ले लीजिए। आपका लेफ्ट साइड क्या है? 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको tan थीटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि साइन साइन दोनों तरफ आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? साइन और कॉस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। निकालिए। तो यहां से साइन थीटा बाहर निकला तो अंदर क्या बचा? 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा अपॉन, ऐसे इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हो आप? कॉस थीटा। कॉस थीटा निकाल दिए तो क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्यों बचा? क्योंकि 3 कॉस के थे ना, कॉस की पावर 3 थी, एक बाहर निकल गया तो कॉस स्क्वायर बचा। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे पावर 3 थी, एक साइन बाहर निकल गया तो साइन स्क्वायर बचेगा। क्लियर? अब देखिए, साइन अपॉन कॉस को आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा लिख सकते हो। डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, ठीक है, बार बार नहीं करूंगी। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, ये आपको पता है। फिर ये वाली चीज देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए, मैंने इसको जानबूझ के लिखा है। क्यों लिखा है? देखो, आपको प्रूव क्या करना है? tan थीटा करना है। tan थीटा आपका आ गया है। ठीक है, कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा? ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा। tan थीटा आपको लाना था, tan थीटा आप ले आए, बट उसके साथ कुछ और भी आ रहा है और उस पार्ट को आपको कैसे भी करके कैंसिल करना है। ठीक है, ऐसे आसानी से तो होगा नहीं। तो हमने क्या कहा कि हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? 1 है। आपको पता है आइडेंटिटी में हर जगह 1 आता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे आइडेंटिटी से। चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो अपन कौन सी आइडेंटिटी ले सकते हैं? अपनी फर्स्ट वाली। तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी रहने दोगे तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं नहीं लिख रही हूं, मैं ब्रैकेट खोल के ही कर रही हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दिया, माइनस ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे क्या है? कॉस है, तो और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो वापिस से मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ? फर्स्ट वाली। तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहलाती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में? ब्रैकेट खोल दूंगी। करिए, tan थीटा तो मेरा ऐसे ही जा रहा है। अब ये साइन स्क्वायर है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब माइनस के 2 साइन स्क्वायर में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा? और चाहो तो आप इसको पहले अरेंज भी कर सकते हो, आपको नहीं करना है डायरेक्ट। तो आप कैसे लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे अरेंज कर लो। यानी आपको इन दो को सब्ट्रैक्ट करना है। अपॉन, आपका अपॉन क्या है? ये है, तो लिखिए मैंने जैसे बोला था, ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो इंटरनल साइन विल बी चेंज, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब इसके बाद क्या करते हैं अपन? tan थीटा आपका ऐसा ही रहा। ठीक है, अब बताओ, साइन स्क्वायर में से माइनस का 2 साइन स्क्वायर गया, बचा कितना? 1 का। बट बिगर नंबर क्या है? माइनस का,
तो आपका क्या होगा आंसर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कैसा रहा, ऐसा ही रहेगा, अपॉन, अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर जाएगा। चाहो तो इसको भी वापस से अरेंज कर लो, नहीं तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा। अब देखिए इसको चाहो तो अरेंज करके लिखो, नहीं तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन स्क्वायर है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर है। तो आप क्या कह सकते हो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला दोनों क्या है आपस में सेम है, तो हम इनको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करो, अरेंज कर लो, वो भी सही है। लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोथ विल बी कैंसिल। आपका आंसर क्या आ गया, tan थीटा, जो किसके बराबर है, राइट साइड के बराबर है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया, आ गया समझ में। पर यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी है, जो आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है। तो हमेशा लिखने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस पे भी मार्क्स रहते हैं, स्टेप्स पे भी। ओके, चलो अभी तक के आपको पूरे पार्ट समझ में आए 1 to 7 तक, क्योंकि ये 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बिल्कुल क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो आपको ये चीज आनी ही चाहिए कि कैसे आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ये 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगे, मेरे को तो एक्सप्लेन करना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपको तो बहुत जल्दी बन जाएगा करना। चलिए करते हैं। क्या दिया गया है, सबसे पहले अपन कौन सी साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड। तो क्या दी गई है, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिखा। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दोनों का पावर क्या है, 2 है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगा दोगे आप, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी, साइन a का स्क्वायर, तो मैं बार बार ब्रैकेट बना के नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस ऐसे यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए हम इनको अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करा मैंने, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि मुझे पता है कि साइन और प्लस दोनों करेंगे, साइन और कॉस को प्लस करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। उसके बाद क्या लगाया मैंने, कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब उसके बाद क्या लिख रही हूं, ये देखिए, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, और देखिए इस कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए लिख सकते हैं ना। तो हम इसको पहले उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्या लिख दोगे, इंटू 1 अपॉन साइन प्लस ऐसे इसको कर दीजिए 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या हुए, कैंसिल हो गए। ऐसे ये दोनों आपस में क्या हुए, कैंसिल हो गए। और ये क्या हो गया, आपकी
फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई ये वाली, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए किससे रिप्लेस कर दोगे आप, 1 से कर दोगे, तो यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस ये क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 1 मिलके कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो चाहो तो इसको कैसे रिप्लेस कर दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से, ऐसे प्लस ये प्लस इधर, ये सेक स्क्वायर ए को कैसे चेंज करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए से, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस ये वाला 1 भी फिर से लिख रही हूं, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। एक स्टेप मैंने उड़ा दी है बीच की, ऐसे 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर इसको बीच में अरेंज कर दो, और चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। प्रूव क्या करना था, आ गई वही चीज, है बहुत इजी, तो आपने प्रूव कर दी, विच इज इक्वल टू राइट साइड, हेंस प्रूव। देखने में कितना भयंकर है ये क्वेश्चन, और है कितना सिंपल, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दिया गया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इन सेकेंड ब्रैकेट sec a माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जनरली अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, LHS लेके चले थे तो RHS प्रूव कर दिया था, ऐसे ही किया था। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रही हूँ, मैं दोनों साइड्स लेके चल रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप LHS लेके भी चल सकते हो, पर बहुत लेंथी है और बहुत टाइम टेकिंग है, तो हम ऐसा नहीं करके हम डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले, अब मैं दोनों साइड लेके चल रही हूँ तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ऐसा नहीं लिख रही कि LHS और RHS, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर रही हूँ। सबसे पहले कॉसेक ए दिया हुआ है, इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहोगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो जनरली ऐसा लिख लिया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसे इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर फ्रैक्शन है और इसको अपन कन्वर्शन करते हैं तो बेहतर है कि उसको अपन किस फॉर्म में लिखें, डिवीजन के, ठीक है। तो इसको कैसे बोलोगे, 1 डिवाइड tan ए ब्रैकेट में प्लस कॉट ए, समझ में आ गया। चलो अब क्या करोगे, इसमें एलसीएम लोगे, ले लो, तो एलसीएम क्या हो गया आपका, साइन ए, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉस से एलसीएम आपका, फिर क्या करा, ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट, 1 डिवाइड, अब tan ए को क्या लिखते हैं अपन, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहलाती है, ये कहलाती, सॉरी ये कहलाती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये इधर लिख रही हूँ, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको उठा के इधर ले गए। और ऐसे ही
क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको उठा के ले गए तो वो किसके इक्वल हो गया, कॉस के इक्वल हो गया, है कि नहीं। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाई। पहला ब्रैकेट क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है किससे रिप्लेस कर रहे हो, कॉस स्क्वायर ए से, तो लिख दो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इनटू, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को किससे रिप्लेस कर रहे हो, साइन स्क्वायर ए से, तो लिख दो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देन 1 डिवाइड, अब यहां पे क्या किया आपने, इसमें एलसीएम ले लिया। आपका एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए और साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया, कॉस ए को इस पूरे से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, साइन, साइन का साइन में किया साइन स्क्वायर प्लस इसको इससे डिवाइड किया, क्या बचा साइन, साइन का इसमें किया, सॉरी इसको पूरे से डिवाइड किया तो कैंसिल क्या हुआ, साइन है, बचा क्या कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या किया, इसका पावर 2 है और यहाँ पे कॉस ए है, तो ये कॉस ए से ये पावर हटा दिया, ऐसे ये साइन ए से ये पावर हट गया, तो बचा क्या क्या आपका, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, और इसको क्या लिखा, 1 डिवाइड, ये किसका हो गया, आइडेंटिटी हो गई आपकी, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। अगर आपको यहां समझ में नहीं आया है तो आप साइन स्क्वायर ए को क्या कर सकते हो, इंटू 2 टाइम लिख सकते हो, साइन ए इंटू साइन ए। ऐसे यहाँ पे कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स लिख सकते हो। आया कि मैं लिख के बताऊं, चलिए मैं लिख ही देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि मैम आपने डायरेक्ट कर दिया। चलिए मैं इतना सा आपको बता देती हूँ, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये दिया गया। इसको मैं 2 बार लिख रही हूँ, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है, ऐसे इसको 2 बार लिख दो, अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आप तो उड़ा सकते हो, कॉस ए से कॉस ए, साइन ए से साइन ए, अब तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। तो ये क्या बचा, कॉस ए साइन ए। 1 डिवीजन को कैसे चेंज किया, इनटू से। जब हम इनटू से चेंज करते हैं तो इसका क्या लेते हो, रेसिप्रोकल, तो क्या हो गया, कॉस ए साइन ए अपॉन 1। ठीक है, इस पूरे का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस ए साइन ए विच इज इक्वल टू कॉस ए साइन ए। और आप क्या कह सकते हो, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, व्हाटएवर। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो आपका LHS है वो RHS के क्या है, इक्वल आ गया। ठीक है, अगर आपने जैसे आपने ये लेके चले और अब आपको प्रूव करना है तो आपको अब क्या करना है, सपोज आपने LHS लिया, इसका अल्टरनेट मेथड बता रही हूं मैं आपके लिए। जैसे यहां तक प्रूव कर दिया आपने कि मैम इसके बाद हमें तो ये नहीं लेना, आप तो हमें ऐसे ही बताओ कि हम ये लेके चल रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे प्रूव करेंगे। तो मैं आपको हिंट देती हूँ, आप कंप्लीट करके रखिए, नहीं आएगा तो फिर आप मेरे को क्वेरी बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। क्या कर सकते हैं आप, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, 1 वाली आइडेंटिटी लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए, हिंट दिए मैंने, ये नहीं बताया कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे 1 की। ठीक है, पर ये आपको करना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि इसमें 3 चीजें प्रूव करनी है। क्या क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, देन विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं और इसको इसके भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या ले रही हूं, फर्स्ट पार्ट को किसके इक्वल प्रूव कर रही हूं, लास्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं
लेफ्ट साइड लेके चलती हूँ, कौन सी है मेरी लेफ्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो आपने ये वाली चीज ली और आपको प्रूव क्या करना है, ये करना है, और ये बहुत आसान है, आपको पता है कैसे करना है। क्योंकि कैसे आसान है, क्योंकि आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर किससे रिलेटेड है, हमारी आइडेंटिटी से। हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ऐसे ही हमारी लास्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा आपने, सेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर। ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, जैसा मैं हमेशा कहती हूं। और सेकंड क्या है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आपको लाना क्या है, tan लाना है, पर आ क्या रहा है, सेक और कॉसेक। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस सेक को काय के कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, साइन और कॉस में, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इस सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ऐसे इस कॉसेक को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देखिए मैंने इसको डिवीजन में नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए। चाहो तो इसको बोल्ड कर देते हैं, ये अपॉन की लाइन है, क्योंकि बच्चे जनरली इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सेक को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन। अब देखो ये क्या है, साइन जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, कोई भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो कहां जाता है, न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो कहां जाता है, वो डिनोमिनेटर में जाता है। समझ में आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो इसको ऐसे ही लिख के बता दूं तो आपको अच्छा रहेगा। 1 बाय कॉस स्क्वायर है, डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ही 1 बाय कॉस स्क्वायर है, डिवीजन चेंज इन इनटू साइन स्क्वायर है अपॉन 1। यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप इसको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू, प्रूव हो गया राइट साइड आ गई। अब मैं इन दो को प्रूव कर रही हूं, तो लिखिए सेकेंड पार्ट। अब देखो इसको भी क्या है कि फॉर्म में चेंज करना है अपने को tan स्क्वायर के। तो मैं क्या करूंगी, इस चीज को पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो मैं इसको कैसे लिख रही हूं वो देखिए, 1 माइनस tan a होल स्क्वायर, सेपरेट ले रही हूं ब्रैकेट और स्क्वायर भी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। इसके बाद क्या किया मैंने, आपका 1 ऐसा ही, tan को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस होल स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस कॉट को क्या लिखा, कॉस ए अपॉन साइन होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ गया आपका, कॉसेक। ठीक है, अब इस कॉसेक का इस 1 से किया माइनस, ठीक है, डिवाइड साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। क्योंकि एलसीएम यहाँ डायरेक्ट लिखा है मैंने, आपको समझ में आता है एलसीएम कैसे फाइंड करना है, तो डायरेक्ट कर रही हूं। इसके बाद देखिए ये आपने खोल दिया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए।
ठीक है, डिवाइड, इस वाले ब्रैकेट को भी खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, या खोले काय को, डायरेक्ट अपने को tan ए प्रूव करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये cos है माइनस साइन है और ये साइन है माइनस cos है, माइनस साइन कॉमन लो और काट दो, क्यों इतनी काटापीटी करना, नहीं आया। चलिए ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रही हूं, मैं ब्रैकेट नहीं खोल रही हूं, बहुत मेहनत पड़ेगी ऐसे करेंगे तो अपन इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप, देखो वो भी बताती हूँ। ये cos है माइनस साइन है, इसको ऐसे ही रहने दिया, cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए, स्क्वायर स्क्वायर सेपरेट कर दिया, डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस cos ए है, अगर मैं इसका माइनस साइन कॉमन ले लूं, इस चीज को ऐसे लिख दूं, देखिए माइनस बाहर निकाला, अंदर लिखा माइनस साइन ए प्लस cos ए, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। पहले पढ़ा मैंने क्या किया, मैंने इसमें से माइनस साइन बाहर निकाला, कॉमन कहा, अगर मैंने बाहर निकाला है तो अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो यही चीज आ रही है क्या, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये काय का हो रहा है, प्लस का, देखो प्लस साइन आ रहा है, यानी जो मैंने लिखा वो सही लिखा। ऐसे ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस, तो मेरा आंसर क्या होगा, माइनस cos है, यानी मैं जो कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। आगे आपको इतना समझ में। अब इसके बाद आपने क्या किया, cos ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड, अब देखो इसमें भी स्क्वायर लेना, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस ही होता है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम आपने इसे क्यों लिख दिया, cos से पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, cos का है प्लस का तो मैंने पहले लिख दिया, ये वाली चीज बाद में लिख दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, वही होगा, अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। अब डिवीजन का साइन हटाएंगे, cos ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज में रब कर रही हूं, अपॉन cos स्क्वायर ए, ये डिवीजन काय में चेंज किया, इनटू में, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको डायरेक्ट उड़ा सकते हैं ना अपन, कहीं टेंशन ही नहीं लेने का। अब क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर, और साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, क्या हो गया, tan स्क्वायर है, हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है साइन अपॉन cos tan होता है, ठीक है। अब आपने किसके बराबर प्रूव कर दिया, ये राइट साइड के, तो आपने क्या कहा कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो RHS के इक्वल है। इस तरह से हमने सारे पार्ट प्रूव कर दिए, है ना इंटरेस्टिंग। कहीं कोई डाउट लगा आपको, नहीं लगा, अगर लगा हो कहीं भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा चैनल तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।